हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास करेंगे 09, जिसमें कि हम 201 से लेकर 225 तक के वर्ड देखेंगे। ब्लैक बुक की C1 सीरीज़ हम डिस्कस करते हैं, साइन एंड टो की सीरीज़ है। और इससे अलग हम अपनी C3 सीरीज़ को कंप्लीट कर चुके हैं और साथ ही उसका रिवीजन करते चलते हैं। जो भी हमारे इन 25 वर्ड से रिलेटेड कोई भी ऐसा वर्ड आता है जो कि हमने C3 या C1 में भी डिस्कस कर लिया है, उसको हम साथ में ही रिवीजन करते हैं। और बाकी आप ब्रीफ हाईलाइट पढ़ सकते हैं, बाकी वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है ब्रीफ। ब्रीफ इजी वर्ड है, संक्षिप्त होता है मीनिंग। मैं आपको पहले ही बता दूं, 25 वर्ड में काफ़ी वर्ड ऐसे होंगे जो काफ़ी इजी होंगे, ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और कुछ होंगे जिनकी ट्रिक बनेगी। और बाकी इस तरह से तो हम पुरानी जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो तो हम रिवाइज करेंगे ही, ठीक है। तो काफ़ी सारे वर्ड हो जाते हैं, आप पॉज करके भी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो पुरानी ट्रिक है उनको कहीं ना कहीं मैं थोड़ा स्पीड से कराता हूँ, ताकि जो हमारी टाइम लिमिट है वो हमारी कंट्रोल में रहे। तो वर्ड है हमारा ब्रीफ, और इजी है वैसे तो, संक्षिप्त आपने पढ़ा भी होगा, सुना होगा। कंसाइज होता है साइनो, शॉर्ट। और एंटो की बात करें तो इलेबोरेट, मतलब विस्तृत और लेंथी, ठीक है। इससे रिलेटेड वर्ड जो हमने कहीं भी डिस्कस करे हैं, चाहे C1 हो C3 हो, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ब्रेविटी देखा था हमने, बेरबी टी कम्पी, है ना। और एंटो हो गया था वर्बोसिटी, अभी पिछली वीडियो में ही हमने देखा था 200 पर। और अब्रविएट, अब्रविएट करके खाने को छोटा कर रहा है ना, खाना कम कर दिया उसने, जैसे टी कम कर दी थी, खाना भी कम कर दिया था। कैपिचुलेट देखा था हमने, कभी तू लेट है इसलिए सरेंडर कर दे। और रिकैपिचुलेट, रे कभी तू दोबारा लेट है इसकी हमें समरी दे, ठीक है, सारांश दे। तो इस तरह से वर्ड को आप पॉज करके भी वीडियो को आप रिकॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब होता है तेज, क्विक, है ना, हरिड। अब कीवर्ड हम इसमें रिस्क रिलेट करेंगे। रिस्क होता है तेज चलने में, जब आप तेज चलते हैं तो उसमें रिस्क होता है। तो ब्रिस्क से हम रिस्क को रिलेट करेंगे, रिस्क होता है तेज चलने में। एंटो की बात करें तो स्लो हो जाएगा, लेजी हो जाएगा, और आइडल हो जाएगा, मतलब निष्क्रिय है, ठीक है। ब्रिस्क मतलब रिस्क, रिस्क होता है तेज चलने में। एजाइल हमने देखा था, आजाइल फुर्तीला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिटल। बिटल का मतलब होता है भंगुर, ठीक है। और फ्रेजाइल हो जाएगा, मतलब नाजुक। एंटो की बात करें तो स्ट्रॉन्ग, रेजिलियंट, रोबस्ट और अनब्रेकेबल। इजी वर्ड है ब्रिटल। कई जगह आपने लिखा देखा होगा, जो कोरियर आते हैं हमारे पास जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो, तो उसमें ब्रिटल लिखा रहता है, मतलब भंगुर। कहने का मतलब है नाजुक है वो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रूटल। ब्रूटल का मतलब होता है निर्दयी या सेवेज हो गया, और क्रूअल हो गया। अब इसमें ब्रूट को हम रिलेट करेंगे। ब्रूट एक इंग्लिश चैनल है, आप यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं, ब्रूट इंडिया नाम से एक चैनल मिलेगा आपको। तो ब्रूट इसमें हम रिलेट करेंगे, और ऑल मतलब सब, ठीक है, सभी। ब्रूट चैनल सभी निर्दयी घटनाएं दिखाता है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा सेवेज होती है, क्रूअल होती है। ब्रूट चैनल पर सभी निर्दयी घटना दिखाई जाती है, तो आप रिलेट कर सकते हैं। और एंटो की बात करें तो ह्यूमन हो जाएगा, मतलब मानवीय है। दोबारा से डिस्कस करते हैं। ब्रूट, ब्रूट इंडिया आप एक बार चेक कर लें तो आपके दिमाग में छप जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि ब्रूट इंडिया एक यूट्यूब का मतलब न्यूज़ चैनल है। तो ब्रूट ऑल मतलब ब्रूट चैनल पर सभी निर्दयी घटना, मतलब सैवेज या फिर क्रूअल घटनाएं दिखाई जाती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्यूकोलिक। ब्यूकोलिक का मतलब होता है ग्रामीण। साइनों की बात करें तो पास्टरल, मतलब ग्राम्य, ग्रामीण से रिलेटेड, ठीक है, देख सकते हैं आप। अब इसमें ब्रोकली को रिलेट करेंगे। ब्रोकली जो है वो ग्रामीण के लोग खा लेते हैं, है ना। ब्रोकली ग्रामीण के लोग खाते हैं, तो रिलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा वैसे आपको लगेगा कि गांव में क्या ही ब्रोकली कौन जानता है, लेकिन थोड़ा सा चीज़ें अगर हम अपोजिट याद करें तो वो आसानी से याद हो जाती है। उल्टी चीज़ें नॉर्मली हमें आसानी से याद होती है अगर सीधी के कंपेयर में, ठीक है। तो ब्रोकली ग्रामीण के लोग खाते हैं। और एंटो की बात करें तो अर्बन हो जाएगा, यानी कि शहरी, ठीक है। तो ब्यूकोलिक से ब्रोकली को रिलेट करेंगे, और ब्रोकली जो है वो ग्रामीण के लोग खाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बोयंट। बोयंट का मतलब होता है तैरता हुआ, अपबीट, उत्साहित हो गया, फ्लोटिंग हो गया। अब वैसे तो आपको पता होगा बुयांसी फोर्स होता है ना, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, उससे भी रिलेट कर सकते हैं। बाकी इसमें बोयंट आया है तो बॉय और आंट, बॉय और आंट। बॉय आंट मतलब लड़का और आंटी दोनों एक साथ तैर रहे हैं, एक साथ मतलब स्विमिंग पूल में तैर रहे हैं। बॉय और आंट एक साथ दोनों स्विमिंग पूल में तैर रहे हैं। एंटो की बात करें तो वेटेड हो जाएगा, मतलब भारित, ग्लूमी, उदास, और हैवी मतलब भारी। लेविटेट हमने देखा था, लेविटा मतलब पंजाबी में हमने ये ट्रिक डिस्कस करी थी। लेविटा ते हवा विच तैर जा, मतलब बॉर्नविटा, ठीक है, बॉर्नविटा पीकर हवा में तैर तैर जाना। तो रिलेट कर सकते हैं आप। और बुयांसी फोर्स से रिलेट कर सकते हैं, या फिर बॉय और आंट दोनों एक साथ तैर रहे हैं।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा बसल। बसल का मतलब होता है हड़बड़ी में, तेज़ी में, हेस्ट में, रश हो गया, धक्का। अब इसमें बस ले, ठीक है, बस ले और जल्दी में निकल जा। बस पकड़, बस जा रही है, बस पकड़ और जल्दी में निकल जा। तो मीनिंग हो जाएगा इसका जल्दी में या फिर तेज़ी में, धक्का मुक्की, हड़बड़ी में। एंटो की बात करें तो मोशनलेस हो जाएगा, स्थिर, ठीक है। जो हॉस्टल मतलब हॉस्टल में धक्का मुक्की होती है, ये उसका नाम रिलेट कर सकते हैं कोई, जो ये कह सकते हैं जो ये हॉस्टल है कोई, तो जो ये हॉस्टल में धक्का मुक्की होती है। और यहाँ पर बस ले और जल्दी में निकल जा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कजोल। कजोल का मतलब होता है फुसलाना, चापलूसी करना, फ्लैटर हो गया, परसुएड या फिर डिसीव, धोखा देना। अब काजोल से रिलेट करेंगे, काजोल बहुत चापलूसी करती है, बॉलीवुड में काजोल बहुत चापलूसी करती है। और एंटो की बात करें तो रिपल्स हो जाएगा, बली हो जाएगा, मतलब धमकाना। इससे रिलेटेड वर्ड साइकोफेंट देखा था हमने, साइको जो है वो फेंटा पीने के लिए चापलूसी बहुत करता है ना। तो काजोल से काजोल बहुत चापलूसी करती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैलामिटी। कैलामिटी होता है आपदा, इजी वर्ड है, पता होगा आपको, कैटास्ट्रॉफ हो गया और डिजास्टर हो गया, डिबकल हो गया और एडवर्सिटी। और एंटो की बात करें तो हैप्पीनेस मतलब खुशी। कैलामिटी का मतलब आपदा। फैटल हमने देखा था, इसमें अटल जी को रिलेट किया था, अटल जी दुश्मनों के लिए घातक थे, है ना, डेडली थे, डिजास्ट्रियस थे, तो आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा केयरलेस, मतलब कि कठोर, संवेदनाहीन। ब्रूटल हमने देखा था, ब्रूट जो है वो सभी न्यूज़ बहुत कठोर, निर्दयी ये दिखाता है। इंसेंसिटिव हो गया और अनफीलिंग, इजी वर्ड हैं सभी। अब इसमें कल को रिलेट करेंगे और हाउस। कल हाउस, कल हाउस बड़ी निर्दयता से तोड़ा गया, ठीक है, बुलडोजर चल गया, तो कल हाउस बड़ी निर्दयता से तोड़ा गया, संवेदनाहीन तरीके से, ब्रूटल तरीके से तोड़ा गया। एंटो की बात करें तो केयरिंग हो जाएगा, सेंसिटिव हो जाएगा और सिंपैथेटिक हो जाएगा और कंसर्न, कंसिडरेट और टेंडर, है ना। तो आप सभी पढ़ सकते हैं, सभी इजी वर्ड हैं। कुछ एक वर्ड ऐसे होते हैं जो इनमें भी आपको हार्ड लगेंगे, है ना, वो कहीं ना कहीं हम एज ए मेन वर्ड हम उनको डिस्कस कर लेंगे, उनकी टेंशन मत लीजिए आप मेन वर्ड पर ध्यान रखिए, ठीक है। ब्रूटल हम देख चुके हैं, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा काम। काम इजी वर्ड है, शांत रहना, पीसफुल रहना, रिलैक्स रहना, है ना, क्वाइट हो गया और अनअफेल्ड हो गया। एंटो की बात करें तो एक्साइटेड, टर्बुलेंट, जैसे हम फ्लाइट में जाते हैं तो जो हमारा प्लेन है वो धीरे धीरे उसमें कुछ झटके लगते हैं, हिलता है, तो उसको टर्बुलेंस कहते हैं। और फ्रिंजी हो गया, एजिटेट हो गया और स्टॉर्मी। इससे रिलेटेड वर्ड, शांत करने से रिलेटेड वर्ड, हमने C3 सीरीज में 37वां वर्ड देखा था, एले। अले अले मेला बाबू शांत हो गया, तो इसमें शांत हो गया था, रिलीव, एसुएज, ठीक है। रेटिसेंस, इसमें हमने रटी, रटी में तो शांत होकर। एपीस देखा था हमने, आप प्लीज़ शांत रहिए, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं बाकी इनके साइन एंड। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज का मतलब होता है छुप जाना, ठीक है, जैसे ये ड्रेस भी देख सकते हैं, आर्मी की ड्रेस होती है। और डिस्गाइज हो जाएगा, मतलब भेष बदलना, छिपाना, जैसे भेष बदल लिया इन्होंने, छिप गए हैं, तो ये कैमोफ्लाज है ना। और एंटो की बात करें तो रिवील हो जाएगा, कैंडिड मतलब स्पष्टवादी। नेक्स्ट वर्ड है, वैसे ये आपको पता होगा, कैमोफ्लाज आपको सभी को मतलब एक थीम पता होगी, एक जो ड्रेस होता है उसका तरीका आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, तो इसलिए ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है निष्कपट, स्पष्ट, है ना, फ्रैंक हो गया, ऑनेस्ट, फोर्थराइट, मतलब निष्कपट, ब्लंट, डायरेक्ट, आउटस्पोकन, ब्लफ, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब याद करने की बारी आए तो कैन और डिड। कैन वी डिड दिस, स्पष्ट बताओ, स्पष्ट बताओ क्या हम इसको कर सकते हैं, कैन वी डिड दिस, ठीक है। थोड़ा सा आप ग्रामर पर मत जाना, केवल याद करने के लिए चीज़ें हैं, कैन वी डिड दिस। तो कोई कभी पूछने लगे कि डिड क्यों लगा दिया, तो केवल याद करने के लिए हैं चीज़ें, ठीक है, दिल पर मत लेना, तो वही है। और एंटो की बात करें तो डेवियस हो जाएगा, कपटी, कनिंग, आर्टफुल, डिसीटफुल हो जाएगा, बायस्ड हो जाएगा, टेक्टफुल और गार्डेड, तो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैंटेंक्रस, मतलब झगड़ालू, क्वारलसम हो गया, बैड टेम्पर्ड, है ना। और इसमें कीवर्ड की बात करें तो क्रेन और टैंकर, है ना, क्रेन और टैंकर। क्रेन और टैंकर विवादास्पद या फिर जब खराब चीज़ें होती हैं, झगड़ालू चीज़ें हो जाती हैं, उस सिचुएशन में निकाले जाते हैं। क्रेन और टैंकर, क्रेन और टैंकर विवादास्पद सिचुएशन में निकाले जाते हैं, जब कुछ दिक्कत हो जाए, कहीं एक्सीडेंट हो जाए या विवाद हो जाए, तो आप रिलेट कर सकते हैं। कन्विवियल हो जाएगा इसका एंटो, मतलब आनंददायक, ठीक है। दोबारा से बता देता हूँ, इसमें कैंटेंकरस है, इसमें क्रेन और टैंकर विवादास्पद सिचुएशन में निकाले जाते हैं।
इससे रिलेटेड वर्ड अबलेस देखा था, अबलेस खाकर उत्तेजित हुआ तू। जंगल में देखा था, जंगल में मंगल ना होकर झगड़ा और असहमति हो गई थी। जार्ड मतलब जार पर हमारा झगड़ा हो गया था। पग्नेशियस मतलब पंगा, पंगा तो एक होता ही है लड़ाकू और झगड़ालू। और क्वेरलसम, इसमें क्वेरल आ रहा है उससे भी रिलेट कर सकते हैं, स्क्वेरल या फिर गिलहरी से भी हम रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, जो गिलहरी है वो झगड़ालू हो गई। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैपेबल, इजी वर्ड है कैपेबल मतलब सक्षम हो गया, कॉम्पिटेंट हो गया, इनेप्ट। अब इसमें मैं बताऊं, दो वर्ड होते हैं, इनेप्ट और इनेप्ट। ठीक है, होमोनियम्स होते हैं। अब इसमें वैसे तो ये मीनिंग भी इनके कहीं ना कहीं बहुत आसपास ही होते हैं। जैसे इसका मीनिंग होता है लैकिंग स्किल या फिर एबिलिटी, लैकिंग एबिलिटी। ठीक है, और इनेप्ट जिसमें ए आता है, थोड़ा सा आप रिलेट करें तो इसका मतलब होता है अनसुटेबल और इनअप्रोप्रिएट। ठीक है, अप्रोप्रिएट। तो आप नोट कर सकते हैं, दोनों सिमिलर हैं काफ़ी बोलने में भी, और कहीं ना कहीं हिंदी में तो अयोग्य ही कहते हैं, चाहे ये वाला आ जाए या ये वाला आ जाए, तो थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं आप। ठीक है, कि ई वाले में क्या आता है, ए वाले में क्या आता है, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो बहुत ज़्यादा सिमिलर हो जाती हैं, तो उनको टैकल कर पाना थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो थोड़ा सा ये उसी कैटेगरी का है, थोड़ा ध्यान रखें। नेक्स्ट वर्ड है कैप्रिशियस मतलब मनमोजी, विम्सिकल हो गया, सन की, आर्बिट्रेरी, मनमाना। अब इसमें कैप्री और शी, कैप्री पहनकर शी मतलब वह फीमेल। ठीक है, कैप्री पहनकर वह मनमोजी हो जाती है, कैप्री पहनकर वो बहुत ज़्यादा मनमोजी हो जाती है, मनमानी हो जाती है ना, सनक बढ़ जाती है, मनमानी करती है। ठीक है, तो आप रिलेट कर सकते हैं कैप्री पहनकर शी, कैप्री और शी। एंटो की बात करें तो फर्म हो जाएगा और रीजनेबल हो जाएगा, स्टडी मतलब स्थिर। तो आप रिलेट कर सकते हैं कैप्री प्लस सी, कैप्री पहनकर वह मनमोजी हो जाती है। कैप्टिवेट देखते हैं, कैप्टिवेट का मतलब होता है मोहित करना। ठीक है, लुभाना, एल्योर हो जाएगा, चार्म हो जाएगा, फैसिनेट हो जाएगा, और एंटो डिस्ट्रैक्ट, डिसइल्यूजन और ऑफेंड। तो इजी वर्ड है कैप्टिवेट तो। और इससे रिलेटेड वर्ड 99 पर हम देख चुके हैं C3 में। बिविच मतलब बीवी और वाच। ठीक है, बीवी की वाच पर मैं आज तक मोहित हूँ। अंतराल देखा था, सिंथोल को रिलेट किया था, सिंथोल साबुन की खुशबू से मैं मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ या मंत्रमुग्ध कर देती है। एल्योर, ऑल योर बॉडी इज़ वेरी अट्रैक्टिव, इसी C1 सीरीज में हमने देखा था 80 पर। ऑल योर बॉडी इज़ वेरी अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक, तो एल्योर हमने वहाँ से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैजुअल, कैजुअल और फॉर्मल आपको पता होगा, फॉर्मल हो जाता है औपचारिक, कैजुअल हो जाता है अनौपचारिक, है ना, ओकेजनल हो गया। तो इजी वर्ड है दोनों, आप पढ़ सकते हैं। वर्ड है हमारा कैटास्ट्रॉफ, आपदा, कैलामिटी, ट्रेजिडी और डिजास्टर। तो इजी वर्ड हैं सारे, आपने कभी ना कभी सुने ही होंगे। एंटो की बात करें तो ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद। अब इसमें कैट आया है, कैट और कैड ये हम रूट वर्ड की तरह यूज़ करेंगे, जिनका मतलब होता है फॉल या फिर डाउनवर्ड मतलब नीचे गिरना। अब जहाँ जहाँ ये आएंगे वे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही लिंक करें, लेकिन फॉल और डाउनवर्ड से रिलेट जरूर करेंगे। जैसे कैटास्ट्रोफ मतलब आपदा जिसमें सब कुछ नीचे गिर जाता है, और कैटाक्लिज्म हो जाएगा जो कैटास्ट्रोफ से लो लेवल का होता है। ठीक है, बाढ़ या तूफान के सेंस में हम यूज़ कर सकते हैं। कैडेंस हो जाएगा मतलब शब्दों का गिरना, बोलते समय या गाते समय। कास्केड मतलब वाटरफॉल, झरना जिसमें पानी नीचे गिर रहा है। कैटरैक्ट होता है एक बड़ा सा झरना, एक लार्ज वाटरफॉल। ठीक है, कैटरैक्ट वैसे मोतियाबिंद भी होता है, आंखों में एक दिक्कत होती है, मतलब एक डिसीज़ का नाम है कैटरैक्ट, तो आप सभी को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉस्टिक, मीनिंग होता है कठोर या फिर दाहक, क्षार मतलब अम्लीय, एसिडिक, है ना। एबल टू बर्न और कोरोड ऑर्गेनिक टिश्यू बाई केमिकल एक्शन, या फिर सरकास्टिकली बाइटिंग हो जाएगा, और एसिडिक। अब इसमें कॉस्टिक सोडा को हम रिलेट करेंगे, कॉस्टिक सोडा बहुत ही ज़्यादा अम्लीय होता है, कठोर होता है। तो ये तो आसान है, ट्रिक भी आसानी से याद हो जाएगी। एंटो की बात करें तो काइंड हो जाएगा, दयालु। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉशस, कॉशस भी इजी वर्ड है, सतर्क मतलब ये तो आपने देखा होगा साइन हर जगह। विजिलेंट हो जाएगा सतर्क, अलर्ट हो जाएगा केयरफुल हो जाएगा, प्रूडेंट हो जाएगा मतलब विवेकी। एंटो की बात करें तो नेग्लिजेंट हो जाएगा, रेकलेस, केयरलेस मतलब लापरवाह। अब इसमें हमने चेरी को रिलेट किया था, मतलब चेरी, चेरी को सावधानीपूर्वक खाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी मीनिंग हो गया था कॉशस। वर्ड है हमारा कैवेलियर मतलब अभिमानी, कर्ट मतलब रूखा। अब इसमें कव्वाली को रिलेट कर सकते हैं, कव्वाली अभिमान, अभिमान है ये,
अभिमान और घमंड में नहीं गानी चाहिए, ठीक है। तो आपकी कव्वाली बेकार हो जाएगी। और एंटो की बात करें तो जेंटलमैन हो जाएगा, सज्जन और हम्बल, ठीक है। दोबारा से बता देता हूँ, कैवेलियर में हम कव्वाली को रिलेट करेंगे। कव्वाली अभिमान और घमंड में नहीं गानी चाहिए, है ना, रूखे स्वर में नहीं गानी चाहिए। अब इसमें एक चीज़ आप ज़रूर याद रखें, जो कैवेलरी होता है ना, कैवेलरी घुड़सवार सेना जो होती है उसको कहते हैं। तो आपको अभिमानी तो आपके सामने आए या ना आए, लेकिन कैवेलरी ज़रूर आ जाएगा, मतलब घुड़सवार सेना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप कैवेलरी से घुड़सवार सेना को भी याद रखें, इससे ज़्यादा कैवेलरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब अभिमानी तो आपको याद हो ही जाएगा, कव्वाली से रिलेट करेंगे, कव्वाली अभिमान या फिर घमंड में नहीं गानी चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इसको भी याद कर लें कि कव्वाली गाने वाले जो होते हैं वो घुड़सवार होते हैं, तो थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाएगी वर्ड को याद रखने में। इससे रिलेटेड वर्ड प्रिजम्पशियस हमने देखा था, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में एम्पायर तो हमें एरोगेंस मतलब दृष्टा दिखा रहा था, अभिमान दिखा रहा था, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सीज। सीज फायर से आप रिलेट कर सकते हैं, आपने सुना भी होगा, मतलब रोकना, स्टॉप और डिसकंटिन्यू। एंटो की बात करें तो इनिशिएट हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, कमेंस हो जाएगा, ठीक है। एवर्ट मतलब अब रटना, रोक दो मतलब रोकना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेलिब्रेट। सेलिब्रेट इजी वर्ड है, उत्सव मनाना, गुणगान करना, ऑनर हो गया। और एंटो की बात करें तो डिसग्रेस। इससे रिलेटेड वर्ड गला हमने देखा था, गला खराब हो गया उत्सव में जाकर, चिल्ला चिल्ला कर उसका गला खराब हो गया। जुबिलेशन मतलब जुबली, सिल्वर जुबली में उत्सव मनाया जाता है, ठीक है, रिजॉइसिंग। नेक्स्ट वर्ड है सेलेस्टियल। सेलेस्टियल बॉडी आपको पता भी होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडी, तो जिसमें कि स्टार्स आ जाते हैं, प्लेनेट आ जाते हैं, आप देख सकते हैं, मतलब जो भी हमारी यूनिवर्स से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सभी इसमें सेलेस्टियल बॉडी में आ जाएंगी। और मतलब हेवनली मतलब स्वर्गीय, मतलब आकाशीय है। हेलिश मतलब एंटो हो जाएगा इसका, नरक समान। टेरेस्ट्रियल मतलब जो स्थल वाली होती हैं, ये तो अंतरिक्ष वाली हो जाएंगी, ये स्थल वाली। और अर्थली मतलब धरातलीय है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सेलेस्टियल बॉडी। तो हमारे 25 वर्ड यहीं समाप्त होते हैं। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथ वालों से भी कराएं। अगर चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो रिकमेंड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें आप अपडेट्स के लिए और PDF के लिए। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए 25 वर्ड के साथ। बाय बाय।